दोस्तों, पावर ऑफ एलिमिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता है कि इस क्षमता के बिना सफल हुआ जा सकता है। आइए इसको अब मैं आगे बढ़ाता हूं। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पावर ऑफ एलिमिनेशन को आप अपने अंदर डेवलप कैसे करेंगे। ये तो आप समझ गए हैं कि ये होना चाहिए, और ये क्या है आप यह भी समझ गए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब हम इस क्षमता को अपने अंदर डेवलप करें कैसे। और अगर मैं ये बात नहीं बताता हूं तो सीधी सी बात है कि मैं इस विषय को उठाने का ही अपने आप को अपराधी घोषित करूंगा, क्योंकि अगर मैं बता ही नहीं सक रहा हूं तो फिर मुझे ये विषय क्यों उठाना चाहिए। लेकिन मैं डेफिनेटली इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को जो भी मेरी अपनी थोड़ी सी समझ है वो बताना चाहूंगा। पावर ऑफ एलिमिनेशन एक बहुत ही जबरदस्त क्षमता है, और याद रखिए कि यह क्षमता ऐसा नहीं है कि केवल सिविल सर्विस के लिए ही जरूरी है, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी जरूरी होती है। धीरे धीरे आपके अंदर वो आप देखेंगे कि वो दृष्टि पैदा हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले मैं एक सिद्धांत देना चाहूंगा। हो सकता है कि आगे चल करके कल परसों में एक और सिद्धांत दूं, लेकिन घबराइए मत, मैं सिद्धांत को व्यवहार के स्तर पर ही ले जाऊंगा। सिद्धांत से बात बनती नहीं है, लेकिन बिना सिद्धांत के भी बात नहीं बनती। क्या कीजिएगा, वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, वॉरेन बफे। और अगर नहीं सुना है तो ये अफसोस की बात है कि फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आप उनका नाम मालूम है, वॉरेन बफे अमेरिका के हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं। वॉरेन बफे, उन्होंने एक थ्योरी दी है, वो थ्योरी है 5/25 की थ्योरी। कहीं कहीं ये उल्टा भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, 25/5 थ्योरी, यानी कि 25/5 या कह लीजिए 5/25, एक ही बात है। ये थ्योरी उन्होंने दी है। इस थ्योरी का मतलब क्या है? देखिए, वॉरेन बफे आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। किसी समय में तो वो दूसरे नंबर के विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब शायद तीसरे चौथे पांचवें पर आ गए होंगे, लेकिन 10 के अंदर तो वे अभी भी हैं। और उन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी वो की थी, जो कोका कोला वगैरह की जो बोतलें होती हैं ना, उनके ऊपर के जो ढक्कन होते हैं उन्हें इकट्ठा करके वो बेचा करते थे, तो अपना खर्च निकाल पाते थे। और आज वो दुनिया के सबसे धनी 10 व्यक्तियों में से एक हैं। ये उनका रेंज है, कैरियर है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये 5/25 की थ्योरी दी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं आप 25 काम कर रहे हैं, 25 काम कर रहे हैं, तो उसमें केवल 5 काम ही ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट कह लीजिए 4-6 तक बढ़ा दीजिए, ऐसे होते हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। यही आपके मुख्य काम है। टोटल तो लिस्ट में 25 हैं, लेकिन जो आपको ध्यान देना चाहिए, या आप अनजाने में ऐसा ही करते हैं, जानबूझ करके नहीं करते, लेकिन अनजाने में ही आपसे ऐसा होता रहता है, तो उनमें सिर्फ 5 ही होते हैं। क्या मुझे अपनी बात यहीं समाप्त कर देनी चाहिए? मुझे लगता है कि कर देनी चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहेगी। कल हम इसे पूरा करेंगे, पूरा तो करेंगे ही, आगे बढ़ाएंगे भी।